हाय दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट लहरी लाल डांगी और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। और वीडियो का जो हमारा विषय रहने वाला है, अगर किसी की पत्नी अपने ससुराल अपने मायके जाके बैठ गई है और बार बार बुलाने पर भी वो नहीं आ रही है, तो उसे मना कर कैसे बुलाया जाए और अपने जो वैवाहिक संबंध है उसे वापस पुनः कैसे स्थापना स्थापना की जाए उसकी। तो आज अब अपन बात करने वाले हैं रूठी पत्नी को मनाकर कैसे लाए। ठीक है, क्या टॉपिक रहने वाला है, रूठी हुई पत्नी को मनाकर कैसे लाए। तो वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप हमारा वीडियो पूरा देखें और तभी आपको समझ में आए। तो अपन बात करने वाले हैं बहुत आजकल क्या होता है, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होने पर भी क्या होता है कि पत्नियां अपने बच्चों के साथ में अपने पीहर में जाके बैठ जाती है और अब पति या उसके परिवार वाले द्वारा बार बार उनको मनाया जाता है, बड़ी मिन्नतें की जाती है, फिर भी वो मानती नहीं है और वापिस अपने ससुराल लौट के नहीं आती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी जो पत्नियां हैं उनको कैसे मनाएं। और अगर वो नहीं मान रही है और अगर वो अपने पति के साथ में वापिस अगर वैवाहिक मतलब जीवन है वो निर्माण नहीं कर रही उसका, तो अपन उसको उनको कैसे मनाए। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो वीडियो का टॉपिक है रूठी हुई पत्नी को कैसे मनाए, तो अपन उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आपकी पत्नी है, किसी की पत्नी है और वो जाके अपने मायके में बैठ गई है, अपने बच्चों को लेके बैठ गई है और वो आ नहीं रही है, बार बार आने पर आपके परिवार वाले जा रहे हैं उसको लेने, आप बार बार फोन भी कर रहे हो लेकिन वो नहीं आ रही है, तो उसका जो उपाय है वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे शुरू करते हैं कि क्या होता है पति पत्नी में आए दिन छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब छोटे मोटे झगड़े तो परिवार में होते ही रहते हैं। बहुत बार क्या होता है कि पत्नियां जो है रूठ कर चली जाती है, पत्नियां रूठ कर चली जाती है। बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं समाज के पंचों द्वारा उनको मतलब बुलाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, समाज के सब इकट्ठे होकर उनको बुलाते हैं, फिर भी वो नहीं मानती है या अपनी कोई ऐसी मतलब शर्त रख देती है जिसे पति पक्ष जो है वो पूरा नहीं कर पाता है। तो अपन बात कर रहे हैं कि ऐसी पत्नियों को कैसे मनाए। तो अपन जो जानते हैं कि सबसे पहले उस पति को क्या करना चाहिए, जिसकी बीवी या इसकी जिसकी पत्नी वो आना अपने पीहर मतलब पीहर से आना नहीं चाह रही है और बार बार मनाने पर भी नहीं मान रही है, तो उसे कैसे मनाए। तो अपन अपने जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम जो बना हुआ है उसकी धारा 9 जो ये कहती है कि आपका जो वैवाहिक संबंध है उसकी पुनर्स्थापना कैसे की जाए। ऐसा केवल पत्नियों के लिए लागू नहीं है, ऐसा उसके उनके पति के लिए भी लागू। अगर पति भी उनको रखना नहीं चाह रहा है तो पत्नी भी इस धारा का सहारा लेके अपने वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना कर सकती है। अपन बात कर रहे हैं वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना पर। ठीक है, तो ये कैसे स्थापना होगी। तो अपने को पहले तो उस आपकी जो पत्नी है उसको एक बार तो बुलावा भेजना है। कैसे, आप किसी से पारिवारिक रिश्तेदार है उनसे भी बुलावा भेज सकते हो, लेकिन अगर वो उनसे भी नहीं मान रही है तो आपको कानूनी रूप से उनका कानूनी सहारा लेना जरूरी हो जाता है। कानूनी सहारा, ठीक है। अब कानूनी सहारा क्या होता है, आपको एक एडवोकेट करना है, वकील साहब करने हैं। ठीक है, अब वकील साहब क्या करेंगे, इस पति पत्नी के वैवाहिक जो रिश्ता है उसको बचाने के लिए वकील साहब जो है वो अहम भूमिका निभाएंगे। वकील साहब के माध्यम से आपको एक नोटिस भिजवाना है आपकी पत्नी को।
ठीक है। आपकी पत्नी को एक नोटिस भिजवाना है, उसमें क्या क्या टॉपिक रहेगा वो वकील साहब अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं उसमें जो हमारा कंटेंट रहेगा, उसका जो टॉपिक रहेगा, मतलब उसमें नोटिस में ये लिखा रहेगा कि हम हमारे जो पुरानी कोई बातचीत हो गई है, वो उसको पारिवारिक या आपसी समझौते के आधार पर हम निपटा सकते हैं। आप चाहो तो हमारे साथ में आकर रहो, अपने जो पुरानी बातें हो चुकी है उनको भूलकर एक वैवाहिक जो अपना जीवन है उनकी स्थापना पुनः स्थापना करो, और एक जीवन के नए 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 जीवन की नई शुरुआत करो। कैसी जीवन की नई शुरुआत शुरुआत ठीक है। अब जीवन की नई शुरुआत वकील साहब अपने नोटिस में उनको भिजवाएंगे। आप आके हमारे यहाँ पे वापिस रहो और अपने जो वैवाहिक जीवन है उसका निर्वहन करो। अगर पत्नी उसमें उस नोटिस के देने पर आ जाती है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर नहीं आती है तो आपको जो धारा 9 है, धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 है उसका सहारा लेना है, और उसका जो पारिवारिक न्यायालय है कहां पे होगा, पारिवारिक न्यायालय। ठीक है, क्या करना है, पारिवारिक न्यायालय में आपको एक केस करना है। किस पे केस क्या होगा, आपकी पत्नी को वापस बुलाने का, पत्नी को वापस बुलाने का, पत्नी को वापस बुलाने का जो केस है वो आपको पारिवारिक न्यायालय से दर्ज करवाना है। और उसमें न्यायालय का जो रोल रहेगा, न्यायालय द्वारा आपकी पत्नी को वापस बुलाने के लिए अहम भूमिका निभाई जाएगी। न्यायालय द्वारा कोर्ट से नोटिस भिजवाए जाएंगे अपनी आपकी पत्नी को कि भाई आपके पति ने ये आपके खिलाफ ये मुकदमा किया है, आप आकर एक बार न्यायालय में उपस्थित हो। जब वो न्यायालय में आएगी तब न्यायालय उसको समझाएगा, उसकी काउंसलिंग करवाएगा और अच्छे से समझाएगा कि भाई जो आपका वैवाहिक जीवन है, आपके छोटे मोटे झगड़ों के कारण पूरा वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है, आपका पति आपको रखना चाह रहा है, आप पुनः इनके साथ में आकर अपना वैवाहिक जीवन है जो उसका निर्वहन करे। अगर आप नहीं आती है तो आपके पति के पक्ष में जो डिग्री पारित कर दी जाएगी और उस डिग्री के आधार पर आपसे तलाक लिया जाएगा। तलाक पति फिर अगर वो उस पारिवारिक न्यायालय से जब डिग्री पारित हो जाती है तब पति उस डिग्री के माध्यम से तलाक भी ले सकता है। तो अपने को तलाक नहीं लेना, अपने को तो अपना जो वैवाहिक बंधन है उसको पुनः स्थापना करनी है अपने वैवाहिक जीवन की। और आप धारा 9 का जो सहारा लेके, धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम, ठीक है, विवाह अधिनियम, ठीक है, इसका सहारा लेके आपकी जो पत्नी है बहुत टाइम से अगर अपने पीहर में रह रही है, आपके बार बार बुलाने पर भी वो नहीं आ रही है और किसी के भी मनाने पर वो नहीं मान रही है, तो आप इस जो धारा है धारा 9 उसका सहारा लेके उस आपकी पत्नी, रूठी हुई पत्नी को आप वापिस अपने साथ में बुला सकते हो और अपने वैवाहिक जीवन का पुनः स्थापना कर सकते हो। तो आज आपने जो हमारे वीडियो में देखा कि वैवाहिक जीवन की पुनः स्थापना कैसे करनी है, तो आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि हम जो भी नए वीडियो बनाए तो आप तक पहुंचते रहे। तो आप हमें कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।